हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह की मौत ने मिडल ईस्ट में जंग की आग और ज्यादा भड़का दी है। इजराइल ने नसरुल्लाह की हत्या के बाद अब लेबनान के खिलाफ अपनी जंग और तेज कर दी है। इजरायली सेना लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर रही है। नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल अब तेजी से आक्रामक होता जा रहा है। उसने रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों पर भी अब तक का सबसे बड़ा हमला करके दिखा दिया है कि अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक चुका है। इस बीच ईरान भी इजराइल के निशाने पर है। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ बयान देकर इस जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सबसे ज्यादा चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल के बढ़ते खतरे को देखते हुए खामेनेई को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ईरान को सबसे ज्यादा खतरा अब इजराइल से है, क्योंकि अब कहीं न कहीं इस पूरी जंग में खामेनेई सबसे अहम नेता है। ऐसे में इजराइल उन्हें भी निशाना बना सकता है। इसको देखते हुए खामेनेई को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। बता दें कि इजराइल इस समय 4 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल ने मुस्लिम देश यमन में तबाही मचाई है। इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही इजराइल अपने दुश्मनों हिजबुल्ला और हमास के खिलाफ भी इजराइल ने बड़ी जंग छेड़ रखी है। इजराइल ने हमास, हिजबुल्ला और हूतियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है और अब इजराइल इनके खात्मे की तैयारी कर रहा है। हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्ला पर सबसे बड़ा हमला करते हुए हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इजरायली सेना ने लेबनान के बैरूत में हिजबुल्ला हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था, जिसमें हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। इस हमले में एक ईरानी सैन्य कमांडर की भी मौत हुई। इन हमलों के बाद अब इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी तगड़ा हमला किया है और अब इजराइल के अगले निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। इजराइल के इन हमलों को लेकर देश के विशेषज्ञों की क्या राय है, आइए जानते हैं। बिल्कुल ठीक। IDF इंटरनेशनल इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक एयर स्ट्राइक में बेरूट के बिल्कुल बीच में हिजबुल्लाह के जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, उनकी देहांत कर दी और भी लीडर मारे गए। टीवी में भी दिखाई दे रहे हैं आजकल, और हिजबुल्लाह ने भी मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट 1984 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को नहीं चाहते, ये गलत है, और इजराइल के ऊपर उन्हें आक्रमण किया। ईरान भी कहता है कि ये इजराइल को हम एक दिन खत्म करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं। ये टेररिस्ट उग्र ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी जो है, हमास मान लीजिए गाजा में, हिजबुल्ला मान लीजिए इधर, हूती मान लीजिए, तो इनकी जो लीडरशिप है और जो लोग हैं, उनके मन में है कि उग्रवादी हिसाब से हम अपना फैसला कराएंगे। तो ये हो गया है, लीडरशिप नहीं है। लेकिन उग्रवादी के लीडरशिप चल जाता है, क्योंकि इनके जो लोग हैं उनके दिल में है कि हम ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम लेके रहेंगे। हिजबुल्लाह का लक्ष्य है कि वो इजराइल को तंग करके रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल की वहां फसला बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान उसकी मदद करता है। देखिए, इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरुल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनकी लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरुल्लाह को मार दिया, जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे मारे जा रहे हैं। तो लीडरशिप तो गायब हो गई, 1। सेकेंडली, इजराइल ने इनका सारा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल को डिसरप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो पेजर अटैक्स और वॉकी टॉकीज से। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो इसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना, चिकन विदाउट अ हेड,
दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो इजराइल ने ये अचीव करा है पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के साथ। देखिए, भारत के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इजराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है और लेबनान में फैल रहा है, ये मेरे ख्याल से आप 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो तो ये है कि हमारे इंडियन एनआरआई डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज में काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेंशन्स बढ़ेंगी, वॉर के क्लाउड्स बढ़ेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, तो हमारी एनआरआईज की वहां नौकरियां कम हो सकती हैं, कुछ को तो फिजिकल डेंजर भी होगा। तो इसके चलते जो रेमिटेंसेज हैं गल्फ से और मिडल ईस्ट से, वो ड्रॉप हो सकती हैं भारत में। 1 दूसरा नुकसान इकोनॉमिक रूप से जो हमें हो रहा है और दुनिया भर को भी इफेक्ट करेगा, वो है क्रूड की कीमत। जब वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, और क्योंकि यही रीजन है जहां से दुनिया भर को तेल जाता है मेजॉरिटी, राइट, तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जो कि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है। थोड़ी सी भी उछाल हुई, हमारे को इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तीसरा इंपैक्ट, वो भी अभी भी चल रहा है पर लंबा खिंचेगा, वो ये है कि क्योंकि हुतीज ने रेड सी को ब्लॉक ही कर रखा है, आप मानिए, तो दुनिया भर की जो शिपिंग लाइंस हैं अब वो अवॉइड कर रही हैं सुएज के नाम से आना या जाना। अब अगर यूरोप से कोई शिप माल लेके भारत आती है तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के भारत आना होता है। इसमें प्रॉब्लम या नुकसान ये हो जाता है कि टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट का, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मानिए यूरोप को कर रहे हैं, तो फिर उसे सुएज कैनाल से जाएगा नहीं, वो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के जाएगा, टाइम ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये तो 3 ऐसी चीजें हैं जो अभी इमीडिएट में दिखती हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसके अलावा एक मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था G20 की मीटिंग में, उस पे काम डिले हो जाएगा। अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ, और ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए,